से क्षमा नहीं करते। हिरण्यकश्यपु नाम का एक अत्याचारी अपने पुत्र पर अत्याचार करता था, बेटे पर अत्याचार करता था। बेटे से कहा, प्रहलाद जी छोटी सी उम्र में ही भगवान का भजन करते थे, भगवान का नाम जपते थे, नारायण नारायण। पिता को बड़ी एलर्जी थी इससे, नाम से। क्यों रे, ये नाम क्यों जपता है भगवान का? पिताजी यही भगवान है, हम सबको इनका नाम जपना चाहिए। हिरण्यकश्यपु बोला, पागल हो गया है, तेरे ताऊ जी को इसी नारायण ने मार डाला था और ताऊ जी के हत्यारे का नाम जपता है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ताऊ जी की गलती थी इसीलिए मारा। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद की ये बात सुनकर बहुत प्रताड़ित किया, पहाड़ से फेंका, आग में जलाने का प्रयास होलिका ने किया, जहर देकर मारने का प्रयास किया, हाथी के पांव के नीचे दबाया, पर प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। कहने का अर्थ यह है, जब हम भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं ना मेरी माँ, तो भगवान के भक्त का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये भगवान की कृपा है। अच्छा, प्रहलाद जी अपने माता पिता के बड़े भगत थे। पिता ने कह दिया आग में बैठना है सो बैठ जाते थे, पिता ने कह दिया जहर पीना है सो पी लेते थे। पर भगवान पे उनकी अथाह भक्ति थी, रत्ती भर संदेह नहीं था। प्रहलाद जी पढ़ने के लिए जब गए और पढ़कर आए तो इनके पिता ने पूछा, बेटा ये बताओ क्या सीखा? तब प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुनाई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। थोड़ा सा बढ़ाओ। भक्ति कितने प्रकार की है मैया जी? भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9। पहली कथा सुनना, दूसरी कीर्तन करना, श्रवणम कीर्तनम, तीसरी स्मरण करना, काम करते हुए भगवान का स्मरण बना रहे, और पाद सेवनम चौथी, पाद सेवनम अर्थात चरण दबाना। आप लोग अपने माँ बाप के पांव दबाते हैं कि नहीं? अपने पति के चरण दबाते हैं कि नहीं? पत्नी को चाहिए कि पति के चरण दबाएं और पुत्र को चाहिए कि माता पिता के चरण दबाएं। आजकल के बच्चे इतने पढ़ लिख गए हैं कि माँ बाप को प्रणाम करने में भी उन्हें लज्जा आती है। आज के बच्चे ना प्रणाम करना नहीं जानते, माँ बाप के चरणों को स्पर्श नहीं करते, माँ बाप के घुटनों को छू लेते हैं। अरे किसी के सामने ना झुको, उस माँ के सामने तो माथा रख दो जिस माँ ने तुम्हें पेट में स्थान दिया है, उसका तो सम्मान कर लो ठीक से। उस माँ के चरणों में तो माथा रख दो। माथा रख के माँ बाप के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। पर आज की पढ़ी लिखी जनरेशन है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, इन्हें माँ बाप को भी प्रणाम करना नहीं आता। कैसे माँ बाप को प्रणाम करें? पर पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं, बड़े बड़े डिग्री डिप्लोमा इनके पास है। माँ बाप की सेवा करने से क्या होगा? आज बच्चे मैया आज मैं कुछ बच्चों की कथा सुनाता हूं, आज एक निर्णय आपको देना है सो दीजिए। एक कुएं में से कुछ माताएं पानी भर रही थी, पुराना जमाना था कुएं का। कुछ माताएं कुएं में पानी भर रही थी कुएं से। एक माँ बोली, सुनो मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, दीपावली की छुट्टी में घर आया है। दूसरी बोली,
वो पानी का घड़ा लेकर जा रही थी। बोली मेरा बेटा डॉक्टर हो गया है, बड़ा समझदार है। तभी बेटा बाजू से निकल गया। देखो देखो ये मेरा डॉक्टर बेटा, अच्छा बड़ा सुंदर है, बड़ा समझदार है। दूसरी बोली मेरा बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया है, बहुत पैसा कमाता है। उसका बेटा भी बाजू से निकल गया, ये मेरा बेटा। तीसरी बोली मेरा बेटा पायलट हो गया है, बड़ी बड़ी फ्लाइटें उड़ाता रहता है और बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है उसके पास। बेटा निकल गया बाजू से तीसरा। तीनों ने चौथी से कहा बहन तेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, जज है, एडवोकेट है, क्या है? सीए है, क्या है? चौथी ने कहा बहन मेरा बेटा ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना पायलट है, कैसा भी नहीं है। तब तक उसका बेटा घर से आया और बोला माँ पानी लेने के लिए आप क्यों आई? मुझे कहा होता मैं ले आता। माँ के सिर का घड़ा अपने सिर पे लेकर चला और चलते चलते आगे आगे उस माँ ने कहा बहन ये मेरा बेटा है, मुझे बना कर खिलाता है, मेरे चरण दबाता है। उन तीनों का सिर नीचे हो गया। बेटे पढ़े लिखे हैं, अच्छा पढ़ना लिखना बुरा नहीं है, पर पढ़ लिख कर माँ बाप को भूल जाना ये तो बुरा है। कुत्ता जिस घर की रोटी खाता है ना, रात भर उस घर में जाग कर पहरेदारी करता है कि नहीं? एक रोटी यदि कुत्ते को खिलाई है ना आपने, तो पूंछ हिलाकर वो आपकी सुरक्षा करता है कि नहीं? हाँ या ना? अरे कुत्ता भी गद्दार नहीं है, कुत्ता भी वफादार है। पर ये बच्चे जिन माँ के पेट में रहते हैं, जिन माँ का दूध पीते हैं, उन्हीं माताओं को घर से निकाल देते हैं। जो बच्चे निकालते हैं मैं उनकी कह रहा हूं। ऐसे भी बच्चे समाज में हैं जो माँ बाप का अनादर करते हैं, अपमान करते हैं। इसलिए हम हमेशा कहा करते हैं कि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता। इसलिए हर पुत्र को चाहिए कि वो अपने माँ बाप का सम्मान करे, माँ बाप की सेवा करे। जब बेटा अपनी माँ का अपमान करता है तो वो माँ बड़ी परेशान होती है। कहाँ जाएं, किसके द्वारे पे जाएं? तब वो माँ जो अपने बेटों की सताई है, ठुकराई है, वो माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आती हैं और ये दास अनिरुद्ध उन माँओं की सेवा करता है। एक माँ का आज हम आपसे परिचय करा देते हैं। ये वही माँ जिन माँओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध बेटे सेवा नहीं करते, बूढ़ी माँ को गिलास भर पानी भी नहीं देते। ऐसी वृद्ध माएँ जब आती हैं, इन माँओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। यहाँ पे 125 लगभग 140 माताएं रहती हैं। इन सभी माताओं को रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं हैं। प्रत्येक माँ की सारी व्यवस्थाओं का ख्याल रखा जाता है। और मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ अपनी माँ की बहुत सेवा कीजिए। माँ भगवान है, भगवान और माँ ये दो नहीं है, एक ही है। नाम दो है, पर्यायवाची है। इसलिए भगवान जानकर अपनी माँ का सम्मान करो, सेवा करो। आज एक माँ आई जिन माँ को सहारे की जरूरत है। आइए माँ से बात करते हैं। मैया कहाँ से हो आप? मैं खजरी गांव से आई हूँ बेटा, दुर्ग जिला है। दुर्ग जिला मतलब छत्तीसगढ़? हाँ छत्तीसगढ़। तो दुर्ग जिला के पास कौन सा गांव? खजरी गांव है। खजरी? हाँ। कितने बेटे हैं आपके? एक बेटा है बेटा और एक बेटी है। एक बेटा है और एक बेटी है। तो एक बेटा है वो आपकी सेवा नहीं करता? मार दिया बेटा। मारता है? हाँ, और बोला कभी मत आना, कभी मत आना घर पे, आएगी तो पैर तोड़ दूंगा करके।
बेटा मारता है अपनी माँ को। देखिए, जब ये बेटे अपनी माँ को मारते हैं तो ये माँ क्या बच्चों की मार सहती रहे? अरे बुढ़ापे में थोड़ा सा सुख यदि बेटा माँ को दे दे तो बच्चों का क्या घट जाएगा? थोड़ा सा सम्मान दे दे, प्यार दे दे, वो भी महंगा है, नहीं देते। जब ये माँ त्रस्त होती हैं, परेशान होती हैं, तो गौरी गोपाल की ओर आती हैं। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, मैया आप जब आई तो आपके बेटे ने रोका नहीं कि माँ रुक जाओ? हाँ, माइक लगा के बताइए। 4 रोज हो गए बेटा आपके आश्रम में पड़ी हूँ, बहुत खुशी हूँ बेटा। मेरा उम्र आपको लग जाए बेटा। 2 टाइम यहाँ मेरे को रोटी मिल रही है, नाश्ता टाइम पे। 4 दिन से ये गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में है। आपको यहाँ अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। मेरा उम्र आपको लग जाए बेटा। आपका बहुत भला हो बेटा। आपका पैर में कांटा न गड़े बेटा। भगवान देखिए, ये वृद्ध माताएं हैं, इन्हें केवल सम्मान और प्यार की जरूरत है। पर बच्चे आज अपने रास्ते से इस प्रकार भटक गए हैं, अपनी माँ को भी घर से माँ कह रही हैं, बच्चा मारता है, बेटा मारता है। अब बताइए, ये हाल है। अब मैया आप चिंता ना करें, आपका एक बेटा सेवा भले ना करे, आपका दूसरा बेटा ये अनिरुद्ध आपकी सेवा करेगा, आपका ये बेटा सेवा करेगा। देखिए, आपसे मेरी यही प्रार्थना है, आप यही आनंद से रहिए, आपकी सेवा ये दास करेगा। ठीक है मैया जी, खुश रहिए बस। अब बताइए, इन वृद्ध माताओं के लिए आप अपना ये हाथ यदि बढ़ाते हैं तो ये बढ़ा हुआ हाथ किन के लिए है? माँ भगवान होती हैं तो ये भगवान ही तो हैं, और जो आप सहयोग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये भगवान की ही तो सेवा कर रहे हैं आप लोग। यहाँ आज सोमवती अमावस्या है। आज आप संकल्प लीजिए कि एक बूढ़ी माँ को गोद लेंगे, जीवन भर भोजन देने का संकल्प करेंगे, और कल से हमारा नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। आप नवरात्रि रखते हो ना मैया? नवरात्रि आती है, लोग माता जी की जयकारा लगाते हैं। सच बताऊं मेरी माँ, इन वृद्ध माताओं की सेवा करना ही सच्ची नवरात्रि है। इन माँओं के चरणों में अपना समर्पण कर देना ही सच्ची नवरात्रि, यही माँ है। आप 9 देवियों की पूजा करते हैं ना नवरात्रि। हमारे पास ये दास अनिरुद्ध के पास अभी 140 देवियां हैं, 140 माँ हैं। इन 140 में से किसी एक माँ की सेवा करना ही आपकी नवरात्रि है। प्रिय भक्तों, माताएं आ रही हैं, वृद्धाश्रम एक दूसरा भी बनने जा रहा है, जहां 1000 वृद्ध माओं के रहने की व्यवस्था होगी। आप भी उसमें एक छत का सहयोग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का सहयोग अपनी सामर्थ्यता के अनुसार कर सकते हैं। कुछ भक्तों ने योगदान दिया है, सहयोग दिया है। ऐसे महान दानवीरों के नाम श्रवण करते हैं। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने सेवा करना। किसी भी प्रकार से हम सेवा से जुड़ें। 5वीं भक्ति है भगवान का नाम विश्वास के साथ जाप करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। 6वीं भक्ति है सज्जनता के साथ रहना, अर्थात सज्जन स्वभाव आ जाए, सज्जनता आ जाए, यही 6वीं भक्ति है।
सातवीं भक्ति है सब में भगवान का दर्शन करना, आठवीं भक्ति है संतोष रखना, नौवीं भक्ति है समर्पण करना। ये नवधा भक्ति कहा। हिरण्यकश्यपु ने कहा बड़ा भगवान भगवान जपता है, बोल कहाँ है तेरा भगवान। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशान। कहाँ नहीं है भगवान, क्या इस खंबे पे भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने कहा हाँ, जो प्रहार किया नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यपु ने भगवान को देखा, भगवान ने उठाकर गोद में लिटाया। हिरण्यकश्यपु बोला मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैंने वरदान मांगा है ना दिन को ना रात को मरूं। भगवान बोले संध्या की बेला है, अब तो मरेगा। ना अस्त्र से ना शस्त्र से। भगवान बोले ये नाखून तेरे लिए। बोले 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोलिए 13वां महीना चल रहा पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। कितना भी चतुर क्यों ना हो व्यक्ति, पर भगवान से बचना संभव नहीं है। भगवान ने छाती विदीर्ण कर दी, आंतों को निकाल कर गले की माला बनाई। हिरण्यकश्यपु का उद्धार हो गया। भगवान ने प्रहलाद से कहा बेटा कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कुछ ना मांगो, यही वरदान दो। कुछ मांगने की इच्छा ना हो, यही मुझे वरदान दो। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाही। हे प्रभु आपके सामने ब्रह्मा जी, देवता लोग, मुनि लोग, सिद्ध लोग खड़े हैं। आप उनकी तरफ ना देखकर मेरी तरफ देख रहे हैं। यही तो आपकी दैनगी है। अर्थात आप जब देते हैं अपने भक्तों को तो कृपा की दृष्टि उन पर डाल देते हैं, यही आपका देना है। प्रहलाद जी भगवान से यही कहते हैं कुछ कभी कुछ ना मांगने की इच्छा, आपसे कभी कुछ मांगू ना, यही वरदान दीजिए। भगवान ने प्रहलाद पर बड़ा लाड़ बड़ा प्यार बरसाया। वहां से गए। नरसिंह भगवान के अवतार की छोटी सी ही कथा है मात्र प्रहलाद जी के लिए, कोई बहुत बड़ी लीला इस अवतार की नहीं है। उसी प्रकार भगवान ने हाथी की रक्षा के लिए हरि का अवतार धारण किया। एक हाथी था जिसका पांव मगर ने पकड़ा। हाथी ने भगवान को पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मिकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। जब हाथी बुलाया और कमल का पुष्प भगवान को समर्पित किया तो भगवान प्रकट हो गए, हरि अवतार लेकर आए और हाथी की रक्षा की। उसके बाद भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। समुद्र मंथन के बाद 3 अवतार लिए, मोहिनी, धनवंतरी और कच्छप। समुद्र मंथन हुआ, देवताओं ने अमृत पिया, राहु का सिर काटा, राहु केतु के नाम से जाने गए। महासंग्राम हुआ, देवासुर संग्राम हुआ। उस युद्ध में राजा बलि मारे गए। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी खिलाकर राजा बलि को जीवित किया और देवताओं को पराजित कर दिया। 99 यज्ञ राजा बलि ने किए। तब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर मांगने चले गए, राजन हमें कुछ दीजिए। राजा बलि ने कहा प्रभु आपको क्या चाहिए। शुक्राचार्य जी ने रोका, ये वामन नहीं है, ये छलिया है। राजा बलि ने कहा प्रभु आज मेरे द्वार पे भगवान मांगने आए हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, इसलिए देने दीजिए। राजा बलि ने भगवान को क्या दिया, 3 पग भूमि का संकल्प। जीवन में भूमि दान भी करना चाहिए। आपके पास सामर्थ्यता है तो भूमि दीजिए, ऐसी भूमि दीजिए जिस भूमि में कोई रह सके। इसलिए हम कहा करते हैं
वृद्ध माताओं के लिए जो वृद्धाश्रम दूसरा बड़ा बन रहा है, उसके लिए आप भूमि का 1 गज 2 गज का सहयोग कर सकते हैं, ताकि उसमें सदा वृद्ध माँ रहें आपकी दी हुई भूमि पर और सदा उनकी सेवा होती रहे। प्रिय भक्तों, राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प लिया। पहले पग में पाताल तक नाप लिया, दूसरे पग में सत्यलोक नापा। राजा भगवान के पांव से ब्रह्मलोक फट गया, पानी निकला, भगवान का चरण धोता हुआ पानी गिरा। ब्रह्मा जी ने उसे जल को अपने कमंडल में डाला, वही भगवान के चरणों का धौमन गंगा जल है, गंगा जी। तीसरा पग कहाँ रखें? राजा बलि ने कहा, प्रभु अभी आपने मेरा धन नापा है, अब आप मुझे नाप लीजिए। राजा बलि ने तीसरा अपना सिर झुका लिया, प्रभु मुझे नाप लीजिए। राजा बलि के मस्तक पर जब तीसरा पग रखा, भगवान बोले, राजन मैं तुझे छलने आया और तुमने तो मुझे ही छल लिया, क्या चाहते हो? वामन भगवान ने कहा, बोलो क्या चाहते हो? बलि ने कहा, बस आपका दर्शन करता रहूं बस। भगवान ने पाताल का राजा बनाया, द्वार पर खड़े हुए। बाद में लक्ष्मी जी आई और वामन भगवान को लेकर के गई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वामन अवतार भी सिर्फ राजा बलि के लिए हुआ। मत्स्य अवतार हुआ हयग्रीव नाम के दैत्य को मारने के लिए और सत्यव्रत नाम के राजा की रक्षा के लिए। ये भगवान के 24 अवतारों में कुछ अवतार ये हैं। उसके बाद भगवान का एक अवतार हुआ है राम के रूप में। सूर्य वंश में भगवान राम आए। सूर्य वंश में भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के वंश में राजा नभग, नभग के भाग नाभाग के अम्बरीश। अम्बरीश जी एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी का व्रत सदा करना चाहिए। आप लोग करते हैं एकादशी? एकादशी का व्रत सदा करना है। हर हिंदू को एकादशी तो करनी ही चाहिए। राम नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी और एकादशी, ये व्रत तो करने ही चाहिए। फिर तो नवरात्रि आप करना चाहें तो नवरात्रि भी करें, बाकी व्रत उपवास करें, अच्छी बात है, पर ये तो अनिवार्य हैं। बाकी करें वो आपकी मर्जी, पर एकादशी तो करना चाहिए। अम्बरीश एकादशी करते थे, बड़े प्रेम से एकादशी करते, कीर्तन भजन करते, द्वादशी को ब्राह्मणों का भोजन कराकर प्रसाद ग्रहण करते। एक बार दुर्वासा जी आए, भगवान ने कहा एकादशी, अम्बरीश ने कहा दुर्वासा जी आप भी प्रसाद पाओ। दुर्वासा जी बोले हम स्नान करने जा रहे हैं। उन्होंने स्नान करने में देर लगा दी, तब तक तिथि की हानि थी, द्वादशी निकलने वाली थी, त्रयोदशी आने वाली थी, तो उन्होंने पारण कर लिया चरणामृत पीकर। दुर्वासा जी ने जड़ बाल पकड़कर जमीन पर फेंका। एक राक्षसी उत्पन्न हुई अम्बरीश को मारने, पर अम्बरीश की रक्षा में सुदर्शन भगवान थे, उन्होंने रक्षा की। दुर्वासा जी के पीछे पड़े, दुर्वासा जी भगवान के पास गए। भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीना, आपने हमारा कुछ बिगाड़ा होता तो हम माफ कर देते, पर भक्त का बिगाड़ा है सो भक्त ही माफ करेगा। अम्बरीश के पास आए, प्रार्थना की सुदर्शन से, सुदर्शन शांत हुए, दुर्वासा जी की जान बची। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का अपराध क्षम्य है, पर भक्त का अपराध क्षम्य नहीं। इन्हीं के वंश में राजा खटवांग हुए, खटवांग सगर हुए, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। इन्हीं के वंश में खटवांग, फिर दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ जी। दशरथ जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी, तब दशरथ जी ने यज्ञ कराया गुरु जी से। दशरथ जी के संतान क्यों नहीं थी? क्योंकि रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि दशरथ जी की कोई संतान ना हो।
अच्छा हाँ, और रावण ने एक बार सीता को तो चुराया, ये तो सब जानते हैं, पर रावण ने एक बार कौशल्या माँ को भी चुराया था। जब कौशल्या का दशरथ जी से विवाह होने वाला था, तब रावण ने कौशल्या माँ का हरण कर लिया था और अपने मित्र को, कौशल्या जी समुद्र में रहता था, उसका दोस्त समुद्र के किनारे एक टापू, समुद्र के बीचों बीच एक टापू था, वहां रावण गया, कौशल्या का हरण किया, मंडप से उठा लिया और हल्दी चढ़ रही थी, उठा लिया, कौशल्या जी को पेटी में बंद किया, मित्र को दे दिया, इसको संभालना। और यहाँ दशरथ जी बारात लेकर जा रहे थे, नदी पार कर रहे थे, तो पूरी की पूरी नाव उठा के समुद्र में फेंक दी रावण ने। बाकी लोग तो यहाँ वहां बिखर गए, पर गुरु वशिष्ठ जी और दशरथ जी उस नाव में सही सलामत रह गए। रावण ब्रह्मा के पास गया, ब्रह्मा देख, मैंने दशरथ कौशल्या का विवाह नहीं होने दिया, तुमने कहा था ना कि इनका बेटा मुझे मारेगा, अब इनका विवाह नहीं हुआ, अब तो बेटा होगा नहीं, मैं इन दोनों को मार डाला हूं। ब्रह्मा बोले मरे नहीं ये, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। कौशल्या लकड़ी की पेटी में बंद थी, समुद्र की लहरों ने पेटी अपने पे ले ली और किनारे लगा दी, दशरथ जी की नाव किनारे लगी, दोनों का मिलना हुआ, वशिष्ठ जी ने दोनों का विवाह करा दिया उसी जगह पर। रावण आया तब तक दोनों विवाह हो चुका था। रावण ने तलवार निकाली, बोले आप लोग मिल कैसे गए, हमने तो प्रयास किया। ब्रह्मा ने कहा रावण अब इन पे अत्याचार ना करना, यदि तुमने इन्हें अभी मारने का प्रयास किया, इनके रक्त से एक एक राम अभी पैदा होगा और तुम अभी मर जाओगे। रावण ने उसके बाद दशरथ जी और कौशल्या जी की तरफ देखा नहीं। दशरथ जी गए हैं। आज पुत्रेष्टि दशरथ जी की एक बेटी जरूर थी, सुमित्रा के गर्भ से, नाम था शांता, श्रृंगी ऋषि को विवाही गई थी। भागवत जी के 9वें स्कंध में ये चर्चा है कि दशरथ जी की एक बेटी है शांता नाम की। अच्छा, दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, यज्ञ भगवान ने खीर दी, खीर खाने से तीनों रानियां गर्भवती हुई। समय आया चैत्र का यही महीना, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, ठीक ठीक 12 बजे, जैसे 12 बजे गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, सब अनुकूल हो गए और भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप निहारी। सारी देवी देवता रूप बना बना के अवध में प्रकट होने लग गए और दशरथ जी के यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों भैया बड़े हुए, नामकरण हुआ। उसके बाद विश्वामित्र जी राम को लेकर गए, ताड़का का उद्धार किया, गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया, मारीच इत्यादि को मारकर बिन फण का बाण मारा, कोसों दूर गिरा। उसके बाद राम जी सीता स्वयंवर में गए। सिया माला लेकर खड़ी है, पर कोई धनुष में डोर चढ़ाए तो सिया माला पहनाए। बड़े बड़े राजा धनुष उठाने का प्रयास कर रहे हैं। भूप साहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरही नटारा, हिला भी नहीं। अब तो जनक जी ने कहा कोई क्षत्रिय नहीं है, लक्ष्मण जी खड़े हुए मोर्चा संभाला और राम जी को गुरु जी ने कहा जाओ उठो राम उठो। राम जी उठे, धनुष को प्रणाम किया, डोरी चढ़ानी झुकाई, धनुष खंडित हो गया। सीता जी आई और राम जी के गले पे माला पहनाए, पर राम जी का कद ऊंचा था, सिया का कद नीचा था। अब कैसे माला पहनाए? तब लक्ष्मण जी राम के चरणों में झुक गए, प्रभु जी बधाई हो। और राम को
जब लक्ष्मण को झोंका देखा तो राम जी झुक कर लक्ष्मण को उठाए, सिया जी ने माला पहना दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मैया सीता मैया राम जी को माला पहनाती हैं। बहुत धूमधाम से विवाह हुआ, बारात आई, चारों का विवाह कर दिया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम जी का विवाह सीता जी से, भरत जी का मांडवी से, लक्ष्मण जी का उर्मिला से, शत्रुघ्न जी का श्रुत कीर्ति से हुआ। चारों का विवाह, चारों बेटियां विदा हुई। जब राम जी को राजा बनाने का संकल्प जागा तो कैकई के कान मंथरा ने भर दिए और राम जी को वनवास हो गया 14 साल का। राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ? कारण यह है, उस दिन से, जिस दिन राम जी वनवास गए, उस दिन से रावण की आयु केवल 14 वर्ष शेष थी, इसलिए 14 साल का वनवास हुआ। आगे राम जी बड़े प्रेम पूर्वक गए। 14 साल का वनवास, पहला राम भरत को राजा, दूसरा राम को तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी प्रसन्न चित्त से वनवास गए, सारी लीला करके रावण इत्यादि दैत्यों का दमन किया। राम जी अयोध्या वापस आए, राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। इसी के साथ राम कथा भागवत जी में छोटी सी है, दास ने छोटी सी सुनाई। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमर्णं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हनना में तद्धि रामायणम। सूक्ष्म में राम कथा दास ने आपको सुनाई। अब हम जन्मोत्सव की ओर आपको लेकर के चलते हैं। भगवान राम सूर्य वंश में आए और भगवान श्री कृष्ण कौन सा वंश लेकर आए? चंद्र वंश में राम कृष्ण जी आए। चंद्र वंश भी बहुत विशाल है। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के नहुस, नहुस के ययाति, ययाति के पुरु। इन्हीं के वंश में हुए हैं सूरसेन, जिनके पुत्र हुए हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी के 13 विवाह हुए। 13वां विवाह माता देवकी से संपन्न हुआ। देवकी 7 बहन थी, 7 बहनों का विवाह वसुदेव जी से हुआ था। धृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी, ये 7 बहनें थीं देवकी। सबका विवाह हुआ। पर जब देवकी माँ का विवाह भगवान की कृपा से वसुदेव जी से हुआ तो कंस को बड़ा प्यार उमड़ रहा था कि मैं अपनी बहन को विदा करूं। अच्छा, ये कंस कौन है? कंस है पवन रेखा का बेटा। इनके पिता का नाम है उग्रसेन। अपने पिता को जेल में डालकर पिता की सिंहासन पे कब्जा करने वाला कंस पवन रेखा का बेटा है। बड़ा अत्याचारी है। पर इसके मन में आज दया आई कि देवकी का विवाह मैं करूं, और बहन का विवाह करके दान दक्षिणा देकर बोला मैं विदा करके आऊं। और विदा करने चला तो आकाशवाणी हो गई, कंस जिस बहन को विदा कर रहा है इसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। अब कंस थर थर कांपा, तलवार निकाली, मारना चाहा। वसुदेव जी ने रक्षा की, जेल में बंद कर दिया। पहला बेटा हुआ, कंस ने मार डाला। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आए तो भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाला। आज भारत के या दुनिया के मेडिकल साइंटिस्ट, मेडिकल साइंस जो ये करते हैं, एक स्त्री के गर्भ को दूसरी स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर करने की जो सिस्टम पद्धति है, ये जो आज डेवलप हुई है, ये
5000 साल पहले भगवान ने देवकी के गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाला, तो ये टेक्नोलॉजी तब से चली आ रही है ना। भगवान बलदाऊ भैया का रोहिणी, ये रोहिणी कौन है? वसुदेव जी की पत्नी है। वसुदेव जी की पत्नी नंद बाबा के यहाँ थी। अच्छा, नंद बाबा वसुदेव जी को पता था कि कोई गड़बड़ करेगा कंस, इसलिए अपनी पत्नी अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ छोड़ कर आया था कि ये हमारी पत्नियां यहाँ सुरक्षित रहेंगी। तो माता रोहिणी गर्भवती हो गई और समय पर उनके एक बच्चा हुआ। बलदाऊ भैया प्रकट हो गए। बोलिए बलदाऊ भैया की। 8वां गर्भ, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, भादों का महीना, अभिजित मुहूर्त, रोहिणी नक्षत्र। अच्छा सुंदर सा समय आया, भगवान देवकी माता के गर्भ में प्रकट हो गए। निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशया। जो सबके रूप में, सबके गर्भ में है वो विष्णु आज भगवान देवकी के गर्भ में पहुंच गए। और जब समय आया, तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षीणम चतुर्भुजम शंखे गदायुधायुधम। भगवान वह जो जगत के पिता पालनहार हैं, आज वो बालक रूप में प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान नारायण प्रकट हुए। वसुदेव देवकी ने स्तुति की, कहा प्रभु आप आए हैं इतने बड़े रूप में, आज्ञा दो हम क्या करें। भगवान ने कहा हमें जल्दी गोकुल लेकर के जाइए। कैसे ले जाएं, आप तो इतने बड़े हैं। भगवान छोटे बन गए। छोटे बने, वसुदेव जी लेकर चले। जैसे ही लेकर चले, पांव की बेड़ियां खुल गई, हथकड़ियां खुल गई और यशोदा ने कन्या को जन्म दिया। उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी महाराज कृष्ण को रखते हैं, कन्या को वापस लाते हैं। जेल के ताले फिर बंद हो गए। कंस को पता लगा 8वें गर्भ में बेटा नहीं बेटी हुई है। पत्थर पर पटकना चाहा, हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। मूर्ख, तू हमें क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो गया है। और वह तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं। संकल्प कीजिए कि उस माँ का कभी दिल नहीं दुखाएंगे जिसने हमें जन्म दिया। और ये भी आपकी माताएं हैं, आपकी ही माँ है। कुछ भक्तों ने अपने हाथ, सोमवती अमावस्या है, यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों लोग यहाँ रोज पेट भरते हैं और साधु संत बड़े प्रेम से खाते हैं। अरे साधु संत खाएं और भगवंत खाएं, एक ही बात है। इसलिए आप भी अपने हाथ इन सहयोग से, इस सेवा के कार्य से जोड़िए। आज सोमवती अमावस्या है। आज संकल्प लीजिए कि आप अन्न क्षेत्र की सेवा से जुड़ेंगे, वृद्ध माओं की सेवा से जुड़ेंगे, गौ सेवा से जुड़ेंगे। गौशाला, गौरी गोपाल गौशाला में गौ माता है, इन गौ माता की सेवा से जुड़ेंगे, गौदान करेंगे। आप कुछ भक्तों ने अपने हाथ अपनी सामर्थ्यता के अनुसार बढ़ाए हैं, नाम श्रवण करते हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर बड़े ही भावमय होकर बोलेंगे राधे राधे। बड़ी सुंदर पावन कथा का श्रवण आप सभी लोग कर रहे थे और अभी आपने दर्शन किया उस माँ का जो माँ श्रीधाम वृंदावन में पहुंची है। आप सबके भरोसे और विश्वास पर कि आप उस माँ को वही प्यार देंगे, वही सम्मान देंगे जो उनके बच्चों के द्वारा दिया जाना था। नवरात्रि कल से प्रारंभ हो रही है, नववर्ष भी कल से प्रारंभ हो रहा है और आज सोमवती अमावस्या